नमस्कार बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ और कुशल होंगे और आपको जो प्रतिदिन का वर्क रिवीजन का करवाया जा रहा है आप उसको लर्न भी कर रहे होंगे और जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है वो उसे वीडियो में से देखकर जरूर पूरा कर रहे होंगे, क्योंकि आपके बच्चे फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, तो आपने साथ साथ इसकी तैयारी करनी है। हमारी भारत की खोज की पुस्तक में हमने 4 लेसन करवा रखे थे, वो 4 के 4 लेसन आपके रिवाइज हो चुकी हैं। अब हम बसंत में आज पार्ट 8 करेंगे। यह सबसे कठिन समय नहीं, ठीक है। इसका फर्स्ट प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। आंसर, यह बताने के लिए कि यह कठिन समय नहीं है, कविता में अनेक तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे चिड़िया अभी भी अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, रेलगाड़ी यात्रियों को लेकर गंतव्य तक जाती है, नानी बच्चों को कहानी सुनाती है तथा अंतरिक्ष की दुनिया से एक बस आती है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वे तिनकों का क्या करती होगी। आंसर, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है क्योंकि वह तिनकों के द्वारा अपने तथा अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। आंसर नंबर क, अभी भी सूर्य पूरब से उदित होता है। ख, अभी भी खेतों में काम कर रहे हैं किसान। नंबर 3, ग भाग, अभी भी छत पर नाचता है मोर। प्रश्न नंबर 4, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। इसका आंसर है क भाग, अभी भी वर्षा नहीं हुई, अभी भी श्याम और राम कक्षा में नहीं हैं, और ग भाग, अभी भी सुबह नहीं हुई है। तो बच्चों आज हमने बसंत की पुस्तक में आज आपका पाठ 8 पूरा किया है। आपने इसे लर्न भी करना है और जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है वो इसे राइट भी करेंगे। बच्चों आज आपका व्याकरण की पुस्तक में हम पाठ 8 करेंगे, समास शीर्षक है जिसका। पहला प्रश्न है, समास किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। आंसर, समास वह शब्द रचना विधि है जिसमें अर्थ की दृष्टि से भिन्नता रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं, जैसे प्रतिदिन, राजपुत्र आदि। प्रश्न नंबर 2 है कि समास विग्रह से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। आंसर, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कही जाती है। जैसे समस्त पद है आपका यश प्राप्त, समास विग्रह है यश को प्राप्त। सेकंड है दाल चावल और इसका विग्रह है दाल और चावल। प्रश्न नंबर 4 है आपका बच्चे, जो थर्ड है वो हम बुक में करेंगे। ये जो 4 क्वेश्चन है आपके बुक में इसका स्पेस नहीं है इसलिए हमें इसने नोटबुक में किया है। कहते हैं विग्रह करते हुए समास का नाम भी लिखिए। जैसे दाल चावल, विग्रह है दाल और चावल, समास है द्वंद्व समास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, समास अधिकरण तत्पुरुष समास। फिर है चौराह, ठीक है, यानी कि चौराहा, ये आएगा चौराहा। चौराहा है 4 राहों का समाहार, द्विगु समास है ये। आमरण, इसका विग्रह है मरणतक और समास का नाम है अव्ययभाव समास। सीता गीता, सीता और गीता द्वंद्व समास। यथाशक्ति, विग्रह है शक्ति के अनुसार, अव्ययभाव समास। पीताम्बर, पीला है जो अंबर यानी कि अर्थात वस्त्र, ये है कर्मधारय समास। तुलसीकृत, विग्रह तुलसी द्वारा कृत, करण तत्पुरुष समास।
धनहीन, धन से हीन, और समास है आपका अपादान तत्पुरुष समास। आप बीती, आप पर बीती, ये है आपका समास विग्रह। और जो समास का नाम है वो है अधिकरण तत्पुरुष समास। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, और संप्रदान तत्पुरुष समास। जन्मांध, जन्म से अंधा, और कर्म तत्पुरुष समास। 13 पॉइंट इसका लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश तीसरे पर्सन की बात हो रही है, किसी विशेष की बात हो रही है, तो ये आपका बहुव्रीहि समास है। पंजाब, 5 आबों का समूह, द्विगु समास। नदी नाले, नदी और नाले, ये है आपका द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, दिए गए विग्रहों से समास पद बनाइए तथा समास का नाम भी लिखिए। आंसर पाठ के लिए शाला, पाठशाला, ये भी आपका बुक में है, इसमें स्पेस नहीं है, हम नोटबुक में कर रहे हैं। ये है आपका संप्रदान तत्पुरुष समास। रोग से मुक्त, रोग मुक्त, हमने समास पद बनाना है बेटा, इसमें विग्रह दे रखा है, समास पद बना के और समास का नाम लिखना है। ये है हमारा करण तत्पुरुष समास। उद्योग का पति, उद्योगपति, संबंध तत्पुरुष समास। विद्या से हीन, विद्याहीन, अपादान तत्पुरुष समास। दशरथ के पुत्र, दशरथ पुत्र, संबंध तत्पुरुष समास। भला है जो मानस, भला मानस, कर्मधारय समास। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ, कर्मधारय समास। नर और नारी, इसका बनेगा नर नारी, द्वंद्व समास। 5 आबों का समूह, पंजाब, द्विगु समास। जो पद पहला संख्यावाची हो वो हमारा कौन सा होता है, द्विगु समास। काली है जो मिर्च, काली मिर्च, कर्मधारय समास। विद्या रूपी धन, विद्याधन, कर्मधारय समास। 4 पैरों का समाहार, चारपाई, द्विगु समास। बच्चों हमने लेसन 8 में समास में जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है ये हमने नोटबुक में कर लिया है। अब हम प्रश्न नंबर 3 यानी कि सही पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाइए। समास रचना में मिलने वाले शब्द अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, सही। समास विग्रह समास करने की प्रक्रिया को एक विपरीत प्रक्रिया है, गलत। तत्पुरुष समास का पूर्व पद प्रधान तथा उत्तर पद गौण होता है, सही। कर्म तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह को है, सही। द्वंद्व समास कर्म तत्पुरुष समास का चिन्ह के लिए या के द्वारा है, गलत। द्वंद्व समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, गलत। बहुव्रीहि समास के दोनों पद गौण होते हैं, सही। अव्यय भाव समास का पहला पद अव्यय होता है, सही। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी हमने नोटबुक में कर लिया, अभी किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी हमने नोटबुक में कर लिया है। फिर भी इसमें चलो बुक में आपको मैं इसका वो बता देती हूँ, समास का नाम इसमें पूरा नहीं आएगा, हमने नोटबुक में अभी किया है, सिर्फ आपको समास पर बता देती हूँ। पाठशाला के लिए, पाठ के लिए शाला, पाठशाला। विद्या से हीन, विद्याहीन। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ। काली है जो मिर्च, काली मिर्च। रोग से मुक्त, रोग मुक्त। दशरथ के पुत्र, दशरथ पुत्र। नर और नारी, नर नारी। विद्या रूपी धन, विद्याधन, ठीक है। उद्योग का पति, उद्योगपति। भला है जो मानस, भला मानस। 5 आबों का समूह, पंजाब। 4 पैरों का समाहार, चारपाई। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटे, ये अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए समास पदों का इस प्रकार विग्रह कीजिए कि द्विगु और बहुव्रीहि समास दोनों के उदाहरण बन जाएं। पहला है जैसे कि चतुर्भुज, चतुर्भुज है 4 राहों का समाहार, ठीक है, ये द्विगु का है, इसमें विग्रह द्विगु समास में। बहुव्रीहि समास में इसका विग्रह बनेगा 4 भुजाओं वाला अर्थात विष्णु। आगे है दशानन, 10 मुखों का समाहार, द्विगु समास है। बहुव्रीहि समास में 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण। फिर है त्रिलोचन, 3 नेत्रों का समाहार, और बहुव्रीहि समास में 3 है नेत्र जिसके अर्थात शिव। पंचवटी में 5 वट वृक्षों का समूह, द्विगु समास में इसका विग्रह है। और बहुव्रीहि समास में थोड़ी कंफ्यूजन है बच्चे, इसलिए मैंने नहीं करवाया आपको। तो आज हमने आपका बसंत की इसमें व्याकरण की पुस्तक में हमने लेसन नंबर आपका 9 किया है, 8 किया है, ठीक है। इसको आपने लर्न करना है। जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है वो इसको राइट भी करेंगे अपना वीडियो में से देख के। तो आपने लर्न करना है बसंत में लेसन नंबर 8, ठीक है, ओके। और इसमें व्याकरण में भी लेसन नंबर 8 कंप्लीट लर्न करेंगे। और हमारा भारत की खोज की रिवीजन पूरी हो चुकी है। धन्यवाद।